अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। तो भाई मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ, तकरीबन 9:30 के करीब हो रहे होते हैं। मैं उठता हूँ भाई, मैं अपनी बहन को उठाता हूँ कि भाई नाश्ता बना के दो। तो वो बोलती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं नहीं बना के दूंगी। तो भाई मैं मम्मा को बोलता हूँ कि नाश्ता नहीं बना के दे रही, वो क्या करूँ। तो भाई मम्मा बोलती है कि जाके बाहर से ले आओ, उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है। तो भाई मैं चल जाता हूँ बाहर से नाश्ता लेने के लिए। फिर भाई जब भाई मैं नाश्ता लेने जा रहा होता हूँ तो किकें मार मार के भाई मेरी हालत बुरी हो जाती है, क्योंकि गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर भाई मैं नाश्ता लेकर आ जाता हूँ। नाश्ता लाते लाते भाई मेरे को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया था। फिर भाई हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं। ये भाई हलवा पूड़ी खा रहा होता है, इसने हलवा पूड़ी मंगाई होती है, और मैं भाई बिरयानी लाया होता हूँ अपने लिए, क्योंकि भाई हमारे ख़ानदान में ज़्यादातर सुबह सुबह जब भी बाहर से खाते हैं तो बिरयानी ही खाते हैं। फिर भाई मैं चल जाता हूँ पप्पा का पानी लेने, क्योंकि भाई पप्पा ने मेरे को रात से ही बोला हुआ था कि भाई मेरा पानी ख़त्म हो चुका है, मेरे को पानी ला के दे देना। तो भाई मैं रात को जाता हूँ तो पप्पा मेरे को मना कर देते हैं कि नहीं, रात को नहीं, सुबह लेकर आ जाना। तो भाई मैं निकल जाता हूँ पप्पा का पानी लेने के लिए, क्योंकि भाई पप्पा का ऑपरेशन हुआ है, तो अभी हम पप्पा को बाहर का ही पानी पिला रहे हैं। तो भाई धूप भी बहुत बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि भाई टाइम हो रहा होता है 11:30-12 बजे का। फिर भाई मैं पानी लेकर आ जाता हूँ। पानी लाने के बाद भाई मैं चल जाता हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई टाइम हो जाता है ज़ोहर की नमाज़ का। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने चल जाता हूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते जाते जाते भाई मेरे को पीछे से फिर से आवाज़ें आ रही होती है कि मुझे समोसे ला के दे दो। तो फिर से भाई मैं इसको इग्नोर करता हुआ चल जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ के वापसी आता हूँ तो भाई मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि मेरे फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं, मेरे को वो भी ला के दे दो। तो भाई दोपहर में मैं निकल जाता हूँ फ्रूट्स ढूंढने के लिए, और धूप भाई चमाटे मार रही होती है बहुत तेज़ वाले। तो भाई फ्रूट्स तो मेरे को मिल रहे नहीं होते, और मिल रहे होते तो भाई बड़े महंगे मिल रहे होते हैं। तो भाई मैं ले आता हूँ रोटी। रोटी लाने के बाद भाई हम तीनों भाई मिलके खाना खा लेते हैं। मेरी मम्मा ने खड़े होकर बड़ी मुश्किलों से खाना बनाया हुआ होता है, सालन होता है। तो भाई हम वो सालन खा लेते हैं, और ये भाई छोले खा रहा होता है, इसने छोले मंगाए होते हैं, छोले खा रहा होता है। फिर भाई बर्तन हो जाते हैं, तो सुबह के बर्तन भी भाई मैंने ही धोए थे, और भाई दोपहर के बर्तन भी मैं ही धोता हूँ। बर्तन धोने के बाद भाई शाम हो जाती है। शाम को भाई मेरा रांची चाचा आ जाता है, और ये मुझे बोलता है कि भाई ये देख, मेरा मैसेज आया है, इसमें कोई पैसे वगैरह तो नहीं है। तो भाई मैं इसके ऊपर हंस जाता हूँ, इसके मोबाइल के ऊपर, कि भाई कोई इस ज़माने में पैसे क्यों देगा। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। फिर भाई मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे फ्रूट्स दिला कर लाओ, मेरे पापा के फ्रूट्स ख़त्म हो चुके हैं। तो भाई ये मुझे चल जाता है फ्रूट्स दिलाने के लिए। फिर भाई फ्रूट्स दिला के मैं ऊपर दे देता हूँ घर पे, और मैं इससे टोपी ले लेता हूँ। मगरिब की नमाज़ का टाइम हो जाता है। मगरिब की नमाज़ पढ़ के जब मैं वापसी आता हूँ तो भाई यहाँ पर हम आ जाते हैं मुर्गी के पर लेने के लिए। मुर्गी के पर भाई हमको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार नहीं मिलते। कराची में जो मिलते हैं भाई वो वाले यहाँ पर नहीं मिलते, क्योंकि भाई यहाँ की और कराची की बात अलग ही है। फिर भाई मैं चल जाता हूँ इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। इशा की नमाज़ पढ़ के इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद भाई खाना वगैरह भी खा लेते हैं। तो भाई ये व्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।